अनुरोध करूंगा आदरणीय सुभाष चंद्र वासुदेव भोलेनाथ जी से, जो हमारी समिति के अध्यक्ष हैं, और इस विद्यालय के प्रबंधक परम आदरणीय सुनील कुमार वासुदेव जी से कि दोनों लोग आए और मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय आप स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि श्री विष्णु कुमार शर्मा जी से कि वो कृपया मंच पर आए और माला पहनाकर हमारे चल जाएगा। हाँ, बीच में रखो, रुको, देते जाइए। वर्धन करते चले। कुमारी हिमांशी शर्मा, उससे पहले सीताराम रावत, अब आदरणीय हरीश कुमार कठेरिया सर को सम्मानित करेंगे। आदि विष्णु कुमार शर्मा जी, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। श्री दिनेश पाल सिंह दिलकश, इसी क्रम में बैंकर श्रृंगार रस के कवि ज्ञान सिंह हमारे राजस्व लेखपाल हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अतुल कुमार शर्मा जी, बैंकर संभल, जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसी क्रम में शिवानी साली जी को मैं अनुरोध करूंगा। अरे विष्णु कहाँ है भाई? विष्णु भाई, छोटी सी चौकी बेंच छोटी बेंच ले आओ। हाँ दीदी, हाँ नमस्ते, आइए बैठिए, आ जाओ बैठिए। मुकेश जी बिठाना, थोड़ा सा जिनकी हाइट कम है वो आ गया है। हाँ बिठा लो दीदी, बैठे। सभी लोग आ रहे हैं। स्वागत की इस श्रृंखला में
मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मुकुंद अग्रवाल जी जो बहुत ही मन के साथ आज हमारे कवियों को और हमारे अतिथियों को सम्मानित करना चाहते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुकुंद अग्रवाल जी मंच पर आए और सबसे पहले यहाँ से अतिथिगण को सम्मानित करते हुए मंच की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम में आदरणीय जगदीश सिंह राणा जी, शैलेंद्र बासरे जी, के.जी. गुप्ता जी, नरेश पाल सिंह राघव जी और हमारे राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी, सभी लोग। हाँ अमित, हमारे मीडिया से आदरणीय अवधेश मिश्रा जी बता चुके हैं। हाँ अरे आइए, स्वागत है आपका सर, बहुत बहुत आभार आपका। अभी विष्णु जी एक कुर्सी होगी ना ऊपर, कम पड़ रही है, एक कुर्सी होगा। चल रही है ये वाली कर दो। और हमारे बीच मीडिया से हमारे परम आदरणीय सौरभ मिश्रा जी जो आरआर के विद्यालय में अध्यापक भी हैं, हमारे बीच हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आइए मिश्रा जी, अवधेश मिश्रा जी को बना दिया आपने? अरे वो वाली ले लो, पीछे से लाल वाली कुर्सी ले लो, लाल वाली मंच में आइए सर। आदरणीय मिश्रा जी हमारे, आइए मिश्रा जी। और इसी क्रम में हमारे बीच शिवम भारद्वाज जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा सुभाष भोलेनाथ जी शिवम भारद्वाज जी को पटका पहना के सम्मान करें। शिवम भारद्वाज जी। इसी क्रम में हमारे बीच भैया गौरव संगतार जी यहाँ उपस्थित हैं। गौरव संगतार जी, हाँ कृपया मंच पर आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि गौरव संगतार जी को सम्मानित करें। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे गौरव जी का। और प्रिय अखिलेश कुमार जी मंच पर आए। अखिलेश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अखिलेश जी का सम्मान करें। आज नववर्ष है, आओ हम नववर्ष मनाएं, फिर दूसरे को गले लगाएं। माँ शारदे की कृपा से नववर्ष बहुत अच्छा मना रहे हैं। और आदरणीय महेश दिवाकर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आए और अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो महेश दिवाकर जी को आज नववर्ष में उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और माँ शारदे कुछ ऐसा करें कि अगले नववर्ष तक चंदोसी में कुछ विशेष हो जाए। बहुत सुंदर। और मनीष कटारिया जी आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आप मंच पर आइए। इसी क्रम में हमारे बीच आदरणीय भाई के.पी. सिंह उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा मंच पर आए और के.पी. सिंह का अध्यक्ष महोदय सम्मान करें। ईश्वर से कुछ ना मांगा था, खुददारी देखना उस बंदे की, उस महावीर की खुददारी देखिए आप कि एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, ईश्वर से कुछ ना मांगा था। शत्रु को जो धूल चटा दे वो महाराणा सांगा था, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके घाव पर टिप्पणी की थी उसने संसद भवन में खड़े होकर, तो उस राम जी मल को जवाब देता हूँ। उसने कहा था हमारे वीर पूर्वज महाराणा सांगा के लिए, तो उसको जवाब देता हूँ। 80 घाव लिए शरीर पर, 80 घाव लिए शरीर पर, शत्रु की छाती पर भगवा टांगा था। 80 घाव लिए शरीर पर, शत्रु की छाती पर भगवा टांगा था। गद्दारों का काल था जो वो महाराणा सांगा था, वो महाराणा सांगा था। नाच की दो लाइनें पढ़ रहा हूं उनको नमन करते हुए। और उसके बाद भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अभी आपने देश प्रेम देखा। मैं तो कहता हूं कि ये मां शारदे की ही कृपा है जो इतना अद्भुत चमत्कार, इतना अद्भुत सहयोग कि आज अपनों के बीच अपने बैठे हैं और नववर्ष का हम ये त्यौहार मना रहे हैं। मैं पुनः सभी का स्वागत करते हुए हम हमारे बीच
भाई सर्वेश चीनी जी पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है, उनका अभिनंदन है। और इत्तेफाक माँ शारदे की कृपा से मेरी जन्मदात्री माँ श्रीमती वीरवती देवी पधार चुकी है। एक बार उनका बहुत बहुत तारीफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हाँ, धर्मपत्नी भी साथ में है, लेकिन जो बहन जी आई हैं, माँ जी आई हैं, सभी का स्वागत है और उन धर्मपत्नी का भी स्वागत है। अब मैं इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगा एक और देशभक्त के लिए। हम सिर्फ इतनी सी बात आपके हृदय में रखना चाहते हैं कि वही अपने हैं जो अपनों को चाहते हैं। मेरे आदरणीय, मेरे बराबर के साथी, मेरे अनुज सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके, बहुत सारा इंतजाम करके बहुत दूर जाते हैं, बहुत दूर दूर जाकर कविता सुनते हैं या बहुत दूर दूर से लोगों को कविता सुनने के लिए यहाँ बुलाते हैं। हम बहुत दूर जाकर तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन जबकि सबसे बड़ा तीर्थ हमारे घर में मौजूद है और वो है हमारे माता पिता। हम भारत में, अपने देश में, अपने समाज में, अपने लोगों में ऐसे विचार, ऐसे आदर्श पैदा करें जिनसे कि हमारा देश गौरवान्वित हो। मित्रों, वो सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। हमारे वो कवि, वो साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत सुखद अनुभव प्राप्त करेंगे। तो मैं इसी क्रम में बिना किसी भूमिका के, बिना किसी विलंब के एक और देशभक्त, जिनका नाम ही देशभक्त है, कुमारी हिमांशी शर्मा देशभक्त। जोरदार तालियों से आप सबके बीच स्वागत है हिमांशी शर्मा देशभक्त का। बस मेरा अनुरोध है कि यदि ये नवोदित कवि हैं, इनकी कविताओं से आपको कुछ रसोस्वादन हो तो इनका अभिनंदन, स्वागत करते रहिए। धन्यवाद। कुमारी हिमांशी शर्मा देशभक्त, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम भारत देश की इस पवित्र भूमि को नमन करती हूँ, तिरंगे झंडे को नमन करती हूँ, शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री माता शारदे को नमन करती हूँ। प्रांगण में विराजमान परम आदरणीय मेरे गुरु, हमारे जिले के वरिष्ठ कवि श्रीमान सुखपाल सिंह गौड़ जी, जो आज आप सभी के समक्ष एक कुशल संचालक के रूप में इस कार्यक्रम को सफलता की सीढ़ियों तक ले जा रहे हैं और संभवतः अंत आते आते ऊंचाई पर पहुंचेगा, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। साथ ही मंच पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जिनके आदर और सम्मान के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, परम आदरणीय हरीश कठेरिया अंकल बैठे हुए हैं, उनको नमन करती हूँ। मंच पर मेरे वरिष्ठ कवि, मेरे साथी, सहयोगी सब बैठे हुए हैं, नमन करती हूँ। प्रांगण में मेरी माता समान मेरे गुरुजी की धर्मपत्नी मेरी गुरु माता बैठी हुई हैं, उनको नमन करती हूँ। मेरे पिताजी मौजूद हैं इसी प्रांगण में, नमन करती हूँ। साथ ही गुरुजी की माता जी बैठी हुई हैं, बहुत सम्माननीय है, सबको नमन करती हूँ। प्रथम पंक्तियों में बैठे हुए सभी आए हुए माननीय अतिथि गणों को नमन करती हूँ। प्रांगण में उपस्थित सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। और श्रोता जो है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सम्मान और आदर के पात्र वो ही हैं, क्योंकि श्रोता असीम धैर्य का अपार सागर होते हैं, जो अंत तक सबको सुनते हैं और अच्छे से एनालाइज करते हैं कि किसने कब कहाँ क्या पढ़ा, और उस संदेश को समाज तक पहुंचाने का जो काम है वो श्रोताओं के द्वारा होता है। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। इसके बाद मैं प्रारंभ करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। मेरी कविता स्वर पुष्पों से सुसज्जित कोई हार नहीं। मेरी कविता स्वर पुष्पों से सुसज्जित कोई हार नहीं है। महफिल हो मैं रंग जमा दूं, ये मेरा व्यापार नहीं है। मेरी कविता स्वर पुष्पों से सुसज्जित कोई हार नहीं है। महफिल हो मैं रंग जमा दूं, ये मेरा व्यापार नहीं है। मैं हुंकार तभी भरती हूँ जब पाप पनपता पाती हूँ। महाभारत के सम्रांगण में मैं खुद गीता बन जाती हूँ। मैं हुंकार तभी भरती हूँ जब पाप पनपता पाती हूँ। महाभारत के सम्रांगण में मैं खुद गीता बन जाती हूँ। सत्य शांति की राह दिखाने के लिए सबको सन्मार्ग पर लाती हूँ। कभी लक्ष्मी बाई जैसे रूप में सम्रांगण में आती हूँ, कभी लक्ष्मी बाई जैसे रूप में सम्रांगण में आती हूँ। अभी आप सभी के समक्ष विकास भैया ने यहाँ पढ़ा, बहुत जोरदार पढ़ा। वो श्रृंगार रस के कवि हैं और वीर रस पे इतना अच्छा लिख पाना, इतिहास को इतनी बारीकी से कुरेद के आप सभी के सामने रखा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह से वीर रस पे जैसे वो लिख रहे हैं आगे भी लिखें। ये इनके काव्य पाठ के दौरान मुझे जो अनुभव हुआ, जिस ऊर्जा का, बहुत बहुत धन्यवाद,
कि जिस ऊर्जा का मुझे अनुभव हुआ विकास भैया की कविता पढ़ने के बाद, तो मेरा मन चेंज हो गया कि मैं कविता वो नहीं पढ़ूंगी जो मैं सोच के आई थी, कविता ये पढ़ी जाएगी। अब मैं आप सभी के समक्ष कि परावार का महाज्वार कभी अविचल रूप दिखाता है, कभी महाप्रलय के घोर प्रबंधन का कारण बन जाता है। कि परावार का महाज्वार कभी अविचल रूप दिखाता है, कभी महाप्रलय के घोर प्रबंधन का कारण बन जाता है। मारतंड की तेज तपन से जग को जीवन की आशा है, जिस मारतंड की तेज तपन से जग को जीवन की आशा है, वही आस विश्वास तेज उत्साह युवा परिभाषा है। वही आस उत्साह तेज विश्वास युवा परिभाषा है। बहुत अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्र के युवा पाश्चात्य संस्कृतियों को छोड़कर हमारी अपनी जड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, सनातन को कुरेद रहे हैं। तब मैं पढ़ती हूँ, युवा सन्मार्ग पर सन्मुख यदि भारत के हो जाए, सनातन सभ्यता की भव्यता को हम पुनः पाए, वही आसन जहां पर हम विराजित थे, पुनः पाए वही आसन जहां पर हम विराजित थे। तरुण यदि सब विवेकानंद का प्रतिरूप हो जाए, युवा यदि सब विवेकानंद का प्रतिरूप हो जाए, युवा वो शक्ति है विप्लव जहां रुख मोड़ लेते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि युवा वो शक्ति है विप्लव जहां रुख मोड़ लेते हैं, कि झुक जाते हैं पर्वत राज भेदम तोड़ देते हैं। युवा वह शक्ति है विप्लव जहां रुख मोड़ लेते हैं, कि झुक जाते हैं पर्वत राज भेदम तोड़ देते हैं, कि झुक जाते हैं सब कल्पांत जिस संकल्प के आगे, कि झुक जाते हैं सब कल्पांत जिस संकल्प के आगे। युवा ऊर्जा के आगे विघ्न घुटने टेक देते हैं, युवा ऊर्जा के आगे विघ्न घुटने टेक देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि शक्ति यदि ठान ले तो फिर भला वह क्या न कर पाए। शक्ति यदि युवा ठान ले तो हम पुनः उसी विश्वगुरु के आसन पर विराजित होंगे जहां कभी हम थे। कि शक्ति यदि ठान ले तो फिर भला वह क्या न कर पाए। है क्या सामर्थ्य किसी अवरोध का जो पथ में आ जाए। शक्ति यदि ठान ले तो फिर भला वह क्या न कर पाए। है क्या सामर्थ्य किसी अवरोध का जो पथ में आ जाए। जो आ जाए कोई विपदा तो टकरा करके टूटेगी। जो आ जाए कोई विपदा तो टकरा करके टूटेगी। विकल अग्नि शिखा का घोर आतप रोग क्या पकड़े। अग्नि शिखा का घोर आतप रोग क्या पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेम के लिए। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप सभी का मन देखते हुए। मैं बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अभिनंदन। शाबाश, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मन देखते हुए। ये जो प्यार है चंदोसी के अंदर, जो ये कविताओं के प्रति, काव्य के प्रति जो प्रेम है, वो हम जैसे बच्चों को इस मंच तक ले आता है। तो एक बार मैं जोरदार तालियां उन सभी के लिए भी चाहती हूँ आपसे, जो निरंतर प्रयासरत हैं कि हम सभी बच्चों को किस तरीके से न केवल चंदोसी के बल्कि राष्ट्रीय मंचों पर लेकर जाया जाए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। और मैं पंक्तियां आगे रखती हूँ। मैंने ये पंक्तियां तब लिखी थी जब मैंने स्वाभिमान के ऊपर एक गीत लिखा था। स्वाभिमान भारतीय संस्कृतियों में एक अद्भुत स्थान लिए हुए है। हम कट सकते हैं, मिट सकते हैं, परंतु झुक नहीं सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि भारतीय गाथाओं का के तन पर स्वाभिमान का जेवर है। कि भारतीय गाथाओं के तन पर स्वाभिमान का जेवर है। जो मरते दम तक नहीं झुके वो सूर्यवंश का तेवर है। कि जो मरते दम तक नहीं झुके वो सूर्यवंश का तेवर है। तब लिखा मैंने स्वाभिमान पे कि ना अभिलाषा है शशि प्रभा की वज्रमणि की आस नहीं। कि ना अभिलाषा है शशि प्रभा की वज्रमणि की आस नहीं। जो तोल सके मेरी खुददारी वो धन कुबेर के भी पास नहीं। जो तोल सके मेरी खुददारी वो धन कुबेर के भी पास नहीं। कोई और रखे कदमों में जान, अरे कहाँ रोशनी आएगी।
कि कोई और रखे कदमों में चांद, कहाँ रोशनी आएगी, चांद की भांति सूरज का उपकृत होने की गलानी छाएगी। ये दुनिया भर का वैभव, ये दुनिया भर का वैभव मुझ पर क्या प्रभाव दिखलाएंगे। उपकार करें यदि अलंकार वो सभी व्यर्थ हो जाएंगे। कि ये दुनिया भर का वैभव मुझ पर क्या प्रभाव दिखलाएंगे। उपकार करें यदि अलंकार वो तभी व्यर्थ हो जाएंगे। वो कितने अभागे लोग हैं, कि वो कितने अभागे लोग हैं जो दीपक के बल पर चलते हैं। मैं खुद की जुगनू हूँ, मुझे किसी दीप की आस नहीं, और जो तोल सके मेरी खुददारी को धन कुबेर के भी पास। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। गजब गजब, बहुत सुंदर। बहुत मन से सुन रहे हैं आप। मैं अगला आपके सामने अगली पंक्तियां रखती हूँ, संभालिएगा। कि प्रेम भाव के आगे झुकना, हाथ जोड़ना संभव है। ये सभी की विशेषता है हिंदुस्तान में। हमारे यहाँ कोई भी आक्रांता आए तो पहले वो अतिथि के रूप में आए, अंग्रेज हो चाहे सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम जिसने अटैक किया था भारत में 712 ईस्वी में, कोई भी आया अतिथि बनकर आया। कि प्रेम भाव के आगे झुकना, हाथ जोड़ना संभव है। खिंची हुई प्रत्यंचा पर भी बाण रोकना संभव है। यदि प्रेम के वश में हूँ तो उठाकर धूल लगा लूं माथे पर। इसी भाव में रची बसी हर बात रखूं सर आंखों पर बात यदि हो स्वाभिमान की, पर बात यदि हो स्वाभिमान की, तो क्या विचलित कर पाएगा। मैं सर को झुका के पहनूं, मुकुट वो चमक कहां से लाएगा। कि मैं सर को झुका के पहनूं, मुकुट वो चमक कहां से लाएगा। ना आशा मुझे महलों की है, किसी सिंहासन की प्यास नहीं। जो तोड़ सके मेरी खुददारी वो धन कुबेर के भी पास नहीं। जो तोड़ सके मेरी खुददारी वो धन कुबेर के भी पास नहीं। इन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने ये मंच हमें प्रदान किया, और इसी प्रकार आगे। आओ आज की बेला में आज मिलते हैं। आओ आज की बेला में आज मिलते हैं। कल से ज्यादा चलो आज फिर संभलते हैं। आप जब जब चंदोसी में आते हो, आप जब जब इस चंदोसी में आते हो, गौर के दिल में बहुत फूल, गौर के दिल में बहुत फूल फूल खिलते हैं। आओ आज की बेला में आज मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई बिन साहब का, और बिन साहब से हम लोग कविता सुनते हैं, आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कितना बेहतरीन संचालन, अद्वितीय संचालन। आपको, आपके संचालन को मैं प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे काव्य पाठ करता हूँ। एक मुक्तक से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। एक मुक्तक माँ के चरणों में, सुनिएगा। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं। उसको संकट कभी छुआ ही नहीं। माँ के चरणों की रज रखो माथे, माँ के चरणों की रज रखो माथे। माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं, माँ के जैसी कोई दुआ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अवश्य अवश्य अवश्य। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, उसको संकट कभी छुआ ही नहीं। मैं आज भी मैं, मेरे 3 बच्चे हैं,
बच्चे मेरे बड़े हैं, लेकिन आज भी मैं जब घर से निकलता हूँ तो अपने माँ बाप के पैर छू के निकलता हूँ। होगा महसूस कुछ हुआ ही नहीं, उसको संकट कभी छुआ। धन्यवाद। एक हास्य मुक्तक सुनाता हूँ। स्वागत है। पति ने कहा पत्नी से, आनंद लीजिएगा। पति ने कहा पत्नी से कि तुम चाहती हो तो मत हाथों में हाथ रहने दो, तुम चाहती हो तो मत हाथों में हाथ रहने दो, बहुत बोलती हो उधार कोई बात रहने दो। अरे ये भी कोई तरीका है अब चिक चिक, ये भी कोई तरीका है अब चिक चिक। अरे परेशान हो गया हूँ, मुझे शांति के साथ रहने दो। परेशान हो गया हूँ, मुझे शांति के साथ रहने दो। पत्नी ने भाई बात सुनो, बस शांति वाला शांति आपके सामने बैठी हुई थी, क्यों कर रहा बहुत सुंदर, गजब। परेशान हो गया हूँ, मुझे शांति के साथ रहने दो। तो पत्नी ने जब पति के मुंह से शांति का नाम सुना तो पत्नी की क्या प्रतिक्रिया है वो जरा सुनिएगा। पत्नी ने क्या कहा? स्वागत। तुम्हारी नाजायज ना कोई बात सहूंगी, तुम्हारी नाजायज ना कोई बात सहूंगी, और तुम शांति के साथ रहोगे तो एक बात कहूंगी, तुम शांति के साथ रहोगे तो एक बात कहूंगी, गुलछर्रे उड़ाने की कभी सोचना भी मत। सर, गुलछर्रे उड़ाने की कभी सोचना भी मत, वरना सोच लो मैं भी आनंद के साथ रहूंगी, वरना सोच लो मैं भी आनंद के साथ रहूंगी। बहुत बहुत आपने शांति को हटा दिया। भाई आज के समय में महिलाएं तो भाई पुरुष से आगे हैं और होना भी चाहिए। और मैं एक नारी सम्मान में मुक्त करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, बहुत सुंदर, स्वागत है। मिल गया कीमती हीरा अभिमान कर, क्या बात है। मिल गया कीमती हीरा अभिमान कर, भूल कर भी कभी भी न अपमान कर। माँ बहन भारिया बेटी हर रूप में, माँ बहन भारिया बेटी हर रूप में, नारी वरदान है इनका सम्मान कर, नारी वरदान। आभारी हूँ, स्वागत है। और हृदय के नम गहराइयों से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक मतलब शेर कहना चाहूँगा, सच में ये तो खुदा का डर लगता है। चंदो सिंह, सच में ये तो खुदा का डर लगता है, तुम्हारा दिल मुझे तो भर लगता है। क्या बात है। सच में क्या पढ़ा है, बहुत सुंदर भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत, बढ़िया। सच में ये तो खुदा का डर लगता है, तुम्हारा दिल मुझे तो घर लगता है। और तुम जब भी मेरे साथ होते हो तो, तुम जब भी मेरे साथ होते हो तो कितना अच्छा प्रिय सफर लगता है, कितना अच्छा प्रिय सफर लगता है। बहुत सुंदर। और से सुनिएगा, न आने से परिंदों का शाखों पर, न आने से, मिश्रा संभालिए कि न आने से परिंदों का शाखों पर कितना वीरान सा सजर लगता है, कितना वीरान सा सजर लगता है। और साहिल पे आके डूब जाना उसका, साहिल पे आके डूब जाना उसका, बदुआ का एक भी असर लगता है, बदुआ का एक भी असर लगता है। और सेफ रहेगा, जब से तुमने मना किया है साथी, जब से तुमने मना किया है साथी, रातों में गुफ्तगू से डर लगता है, रातों में गुफ्तगू से डर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फिर एक हाथ से रखता हूँ आपके सामने। स्वागत।
कुंभ अभी हमारा एक अभी कुंभ चला था, कुंभ का मेला, बहुत लोग गए, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं पहुंच पाया। तो क्यों नहीं पहुंच पाया? मैंने उसको हास्य में रोने का प्रयास किया है। स्वागत। सुनिएगा सर। ये मैंने कहा पत्नी से, वो भी सगी अपनी से। ये मैंने कहा पत्नी से, वो भी सगी अपनी से। देखो प्रिय, अब तुम नहाने मैं जाऊंगा, तुम्हें साथ चलना है तो साथ मेरे चलिए, वरना अकेले मैं नहाने फिर जाऊंगा। अच्छा, वरना अकेले फिर नहाने मैं जाऊंगा। पत्नी बोली, बुदुर बुदुर कर एकदम बोली फिर, बुदुर बुदुर कर एकदम बोली फिर, एक बात जानू मुझे आप तो बताइए, जाना फिर कुंभ नहाने बड़े शौक से, पहले आप अपने पाप तो बताइए। बहुत सुंदर, अच्छा लिखा। पहले आप अपने पाप तो बताइए। क्या बात। उन्होंने पाप पूछ लिए, श्रीमती जी ने पाप पूछ लिए। ठीक, बुदुर बुदुर कर एकदम बोली फिर, एक बात जानू मुझे आप तो बताइए, जाना आप फिर कुंभ नहाने बड़े शौक से, पहले आप अपने पाप तो बताइए, पहले आप अपने पाप तो बताइए। बहुत सुंदर। फिर मैंने क्या कहा? मन खुश रखने की मौज मस्ती करने के, मन खुश रखने के मौज मस्ती करने के, दिल की जमीन पे कुछ बीज मैंने बो दिए, दिल की जमीन पे मैंने भी जो भी बो दिए। इच्छा मेरी सुनकर फिर मेरी पत्नी ने सारे पाप मेरे घर में ही धो दिए, सारे पाप फिर मेरे घर में ही धो दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिएगा, याद हर पल मुझे तुम तो आने लगे, याद हर पल मुझे तुम तो आने लगे, चुपके से दिल में समाने लगे, ये समझ में ना आया मेरी आज भी, ये समझ में ना आया मेरी आज भी, तुम बिना बात क्यों मुझको भाने लगे, तुम बिना बात क्यों मुझको भाने लगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक मुक्त तक सुनिएगा। स्वागत है। दूर चलने की राहें बनाने लगे, दूर चलने की राहें बनाने लगे, रात दिन अब तो दामन छुड़ाने लगे, जिनको उंगली पकड़ कर चलाया कभी, बहुत सुंदर। जिनको उंगली पकड़ कर चलाया कभी, हाथ अपना वो हमसे छुड़ा ले लगे, हाथ अपना वो हमसे छुड़ाने लगे। क्या संदेश है, गजब, बहुत सुंदर। और सुनिएगा, गुजरे वक्त के मंजर सभी आंखों में रहते हैं, गुजरे वक्त के मंजर सभी आंखों में रहते हैं, तुम्हारी याद में आंसू मेरी आंखों से बहते हैं, गमों में डूबता निर्दोष ये कहता है समंदर से, गमों में डूबता निर्दोष ये कहता है समंदर से, तेरे जैसे कई दरिया मेरी आंखों में रहते हैं,
तेरे जैसे कई दरिया मेरी आंखों में रहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुनिया में दीवानों के दिलों में दर्द फलते हैं। अच्छा, दुनिया में दीवानों के दिलों में दर्द फलते हैं। भुलाए से नहीं भूले बहुत लम्हे वो फलते हैं। क्या बात। करें कैसे यकीन पर ये धोखेबाज